ट्विटर पर इस समय एक हैशटैग ट्रेंड हो रहा है और जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं करीब करीब 2 लाख ट्वीट्स हो चुके हैं। हैशटैग है पॉलिटिक्स डिलेइंग एसएसआर जस्टिस। लगभग साल होने आ रहा है और अब देश की जनता को यह लगने लगा है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो लोगों के इमोशंस जुड़े थे उनका राजनीतिक रूप से फायदा उठाया गया। 1 साल हो गया, 1 साल में कोई रिजल्ट नहीं आया, जांच भी कुछ दिन चली और इस समय जांच कहाँ चल रही है, उस पर कोई रिपोर्ट बनी है नहीं बनी है, आने वाले दिनों में बनेगी। ये जो गिरफ्तारियां हुई उनके बाद क्या निकल कर आया, इस पर कुछ भी अभी तक साफ नहीं है। अब ऐसे में लोगों को ये लगने लगा है कि क्योंकि लोगों का जुड़ाव इस मुद्दे से बहुत ज्यादा था इसलिए इसका राजनीतिक रूप से फायदा उठाया गया और अब जब बारी आ रही है कुछ बोलने की तो सब खामोश हैं। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर अब फिर से आवाजें उठ रही हैं। साल का लगभग वही वक्त आ चुका है जो पिछले साल था। 4 दिन बाद 14 जून हो जाएगा। 14 जून से लोग सवाल पूछ रहे हैं। शुरुआती 1 महीना आपको याद दिला दूं, 14 जून से 15 जुलाई तक का वो समय था जब सिर्फ सोशल मीडिया पर आवाजें उठ रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ क्या। 1 महीने तक ना तो देश के मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस पर कोई बात की और ना ही किसी बड़े नेता ने, और बॉलीवुड तो आप भूल ही जाइए। उसके बाद जब कंगना रनौत ने रिपब्लिक टीवी को इंटरव्यू दिया उसके बाद देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को उसमें टीआरपी दिखाई देने लगी और उसके बाद आपने देखा किस तरह से इसमें जांच के आदेश हुए, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सीबीआई को जांच दी गई, ईडी आई, एनसीबी आई, ये सब कुछ होता रहा, एजेंसीज आई, बहुत कुछ चलता रहा, लेकिन एंड रिजल्ट अभी तक निकलकर सामने नहीं आया है। 1 साल पूरा हो चुका है। ऐसे में अब देश के लोग ये बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इसको लेकर राजनीति की गई, क्या राजनीतिक दलों ने इसको लेकर फायदा उठाया, क्या राजनीतिक दलों ने लोगों के इमोशंस का फायदा उठाया। ये बहुत बड़ा सवाल है और आखिर ऐसी क्या वजह है जो अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है। शुरुआती दिनों में पूछताछ चली, उसके बाद सुशांत जहां रहते थे उस घर का कई बार दौरा किया गया, बहुत से लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया, लेकिन नतीजा इस समय कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है। इसलिए अब लोग सोशल मीडिया पर आकर ये सवाल पूछ रहे हैं। 2 लाख ट्वीट हुए हैं आज सिर्फ इसी बात पर कि क्या पॉलिटिक्स की वजह से डिले किया जा रहा है एसएसआर का जस्टिस। और आज दिन में एक खबर जो आई वो आप जानते ही हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उस फिल्म पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया जो सुशांत की अचानक मृत्यु के घटना पर आधारित है, और ऐसी 2 फिल्में और बन रही हैं। तो अब सवाल ये बहुत बड़ा हो चला है कि क्या लोगों के इमोशंस का फायदा उठाया जा रहा है। मैं ये जानना चाहूंगा आप लोगों से कि आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, क्योंकि अभी तक कोई भी ऑफिशियल फेस सामने आया ही नहीं है। देश की जनता चिल्ला रही है, हिंदुस्तान से चिल्ला रही है, हिंदुस्तान के बाहर से चिल्ला रही है, लोग ऑस्ट्रेलिया से आवाज लगाते हैं, यूके से लगाते हैं, यूएस से लगाते हैं, जितने देशों में भारतीय रहते हैं वो सब अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई ऑफिशियल फेस नहीं है जो इनकी बातों का जवाब दे। ऐसा लग रहा है मानो बिल्कुल सब कुछ अनसुना सा कर दिया गया है। सिद्धार्थ पिठानी की गिरफ्तारी हुई थी, उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। एनसीबी वाला मामला था, सीबीआई की तरफ से कोई जवाब नहीं है, ईडी की तरफ से क्या हुआ कोई जानता नहीं। अब देश की जनता फिर से सवाल पूछ रही है। 4 दिन बाद जब 14 जून आएगा तब ये मामला और बड़ा हो जाएगा, लेकिन क्या उसके बाद भी कोई जवाब नहीं देगा? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़ा है और इसीलिए आज ये सवाल फिर से पूछ रही है देश की जनता कि क्या इस मामले को लेकर राजनीति का गंदा खेल खेला जा रहा है। क्योंकि चाहे बिहार चुनाव का जिक्र हो, चाहे और कोई जिक्र रहा हो, हर बार ये कहा गया कि ये मामला पॉलिटिकली भुनाया गया है। आप लोग इस पर अपनी क्या सोच रखते हैं मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि ये वो मौका है जिस पर हम ये सब बातें कम से कम डिस्कस तो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। हम सब सवाल पूछ सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, और अब तो कोई ऑफिशियल फेस भी नहीं है जिसकी तरफ देखकर हम सवाल उठाएं, क्योंकि जांच सीबीआई कर रही है, रिजल्ट कब आएगा कोई जानता नहीं। इस बीच 14 जून आने वाली है। उम्मीद है कि देश की जनता की बात पर गौर किया जाएगा और कोई ना कोई एक ऑफिशियल स्टेटमेंट 14 जून से पहले निकलकर जरूर आएगा।